गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया हो? ठीक है, बढ़िया ही रहा करो, है ना। बढ़िया रहोगे तभी पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है, बढ़िया कैसे रहोगे? अच्छा खाओगे, पूरी नींद लोगे, ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज योगा वगैरह करोगे, ठीक है। तो बेटे आज की इस क्लास में इंग्लिश की क्लास है, तो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस, इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस तक पढ़ लिया था। तो आज हम नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके इसको करें, ठीक है, क्योंकि ये कई बार हमने पढ़ लिया है, पहली क्लासों में मैंने पढ़ा दिया है तुमको, ठीक है। तो हो सकता है कुछ को बोरिंग लग रहा हो, ठीक है, कुछ को अच्छा लग रहा हो, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट किताब स्टार्ट करा सके और आगे जो हमारे ग्रामर के टॉपिक है उनको प्रारंभ कर सके, ठीक है बेटे। तो आज का हमारा जो है तीसरा जो है टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा बेटे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे पहले पहचान, बस आप तो यही ध्यान रखो भाई इसकी पहचान क्या होगी, ठीक है। पहचान है इसकी चुका है, चुकी है, चुके हैं, पहली पहचान। सेकंड नंबर पर आएगी आपकी एचबी। एचबी होगी इसकी हैज़ और हैव। हैज़ लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तीसरे नंबर पर आपकी मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हो गया काम। ध्यान रखना जहाँ भी कभी भी हम परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो ऑलवेज मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है दो जगह काम आती है। एक तो आती है पैसिव कंस्ट्रक्शन में, जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस करोगे तो वहाँ पर भी थर्ड फॉर्म काम में आती है। और जब टेंस कर रहे होते हो तो परफेक्ट टेंस जितने भी होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, हर हमेशा उसमें कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है बेटे। थोड़ा सा एग्जाम्पल देखो, अब देखो, राम खाना खा चुका है। राम खाना खा चुका है, चुका है आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। राम सबसे पहले लिखेंगे राम, राम के साथ लगाएंगे हैज। हैज किस लिए? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है राम, इसलिए हैज। खाना ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होती है इटन और क्या? फूड, ठीक है। राम हैज इटन फूड, राम हैज इटन फूड, ठीक है बेटे। तो ई ए टी ईट सेकेंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है इटन, ठीक है। अब इसका अगर मैं नेगेटिव बनाऊंगा या नकारात्मक इसको करूंगा तो मैं क्या लगा दूंगा? नोट, ठीक है। जैसे राम हैज नोट इटन फूड, राम खाना नहीं खा चुका है। क्या राम खाना खा चुका है? इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हैज राम इटन फूड, ये हो गया इंट्रोगेटिव। हैज, इंटरोगेटिव की पहचान क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब पहले आती है या क्या शब्द पहले आता है? इंटरोगेटिव नेगेटिव, हैज राम नॉट इटन फूड, क्या राम खाना नहीं खा चुका है? राम क्या खा चुका है? WH वर्ड, तो वाट हैज राम इटन, राम क्या खा चुका है, ठीक है बेटे, ये हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटे। एक एग्जाम्पल और देख लो अच्छे से ताकि और आपके समझ में आ सके, ठीक है। मोर एग्जाम्पल देखो, देखो यहाँ पर आपका मैंने लिखता हूँ वे कहानी लिख चुके हैं, वे कहानी लिख चुके हैं, तो बनेगा हमारा दे। अब ये हो गया प्लूरल, प्लूरल के साथ लगेगा हैव, दे हैव। लिखना को कहते हैं राइट, राइट की लगेगी थर्ड फॉर्म रिटन, दे हैव रिटन आ स्टोरी, वे कहानी लिख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखना की भी लिख लो, WRITE राइट, लिखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, WROTE रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड WRITTEN रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म। ING लगाओगे चौथी फॉर्म बन जाएगी, ठीक है बेटे। आगे देखो, हम विद्यालय जा चुके हैं, हम विद्यालय जा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद लिखो आप
गौरव दूध पी चुका है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, दीपांशु गाना गा चुका है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है इस टेंस से रिलेटेड। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको इसके 5 बनाने हैं, इसके 5, इसके 5, आपको 15 सेंटेंस आपको इसके बनाने हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर हो गया हमारा ये वाला टेंस। अब आगे चौथा टेंस देखो, प्रेजेंट को आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा है बेटे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस आ गया तो आपको पता है मेन वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। मेन वर्ब में क्या लग जाएगा? आईएनजी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे पहले पहचान इसकी लिखते हैं। पहचान है इसकी रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर देखो रहा है, रही है, रहे हैं, ये सेम टू सेम यही पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में थी, लेकिन यहाँ परफेक्ट आ गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को क्या करना है? हमको पूर्ण करना है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं होता है, इसलिए वो अपूर्णकालिक टेंस होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा राम कहानी लिख रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सा टेंस है? अपूर्णकालिक, यानी कि इसमें काल नहीं होता है, समय नहीं होता है। ठीक है, तो जब समय आ जाता है तो कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो परफेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय से, समय और आ जाएगा इसमें। ठीक है बेटे, बस यही ध्यान रखना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है? समय का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय भी आ जाता है। सेकंड नंबर पर आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हमेशा ध्यान रखो, हेल्पिंग वर्ब वही होती है जो परफेक्ट की होती है। क्या होती है परफेक्ट की? हैज़ और हैव। ठीक है, बस इसके लास्ट में क्या लगा देते हैं हम? बीन। क्या लगा देंगे? बीन और लगा देंगे। इसी प्रकार हैज़ बीन लगेगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और हैव बीन लगेगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। मेन वर्ब आपको मैंने पहले ही बता दी कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, जिस प्रकार से परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है बेटे, अब देखो समय, ये आपको समझना है। ठीक है, इसमें समय मिलेगा इस टेंस में, तो समय को दर्शाने के लिए यहाँ पर सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। इसको आप नोट बना करके आप इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? समय को दर्शाने के लिए, समय को दर्शाने के लिए सिंस तथा फॉर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? फॉर का। समय को दर्शाने के लिए सिंस तथा फॉर का यूज किया जाता है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, पहला सिंस, सिंस किस लिए आएगा? निश्चित, सिंस आएगा निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। ठीक है, किसके लिए आएगा? निश्चित समय के लिए। जैसे निश्चित समय कैसा होता है? जिसको चेंज नहीं किया जा सकते। जैसे कि 2005 निश्चित है, पता है भाई 2005 तो 2005 में ही आएगी। ठीक है, 4 में या 3 में थोड़ी आएगी। ठीक है, 2005 2 बजे, ठीक है, सुबह आदि। ठीक है, ये निश्चित समय हो गया। सुबह तो सुबह ही होगी, शाम को सुबह थोड़ी हो सकती है, और घड़ी में 2 तो 2 बजे ही बजेंगे बेटे, 4 बजे तो 2 बज नहीं सकते। तो ये क्या हो गया? निश्चित समय। और सेकंड होता है फॉर, फॉर होता है अनिश्चित। किसके लिए? अनिश्चित समय के लिए। किसके लिए बेटे? अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय जैसे अनिश्चित समय 2 घंटे से, अब कौन से 2 घंटे नहीं पता हमको, 2 घंटे से अनिश्चित समय है, पता नहीं कौन से 2 घंटे, 2 घंटे से। ठीक है, कल से, सोमवार से। अब देखो सोमवार
डे ऑफ वीक भी अनिश्चित ही है। देखो सोमवार, महीने में 4 सोमवार होते हैं। अब तुम समझोगे सर सोमवार तो निश्चित हो गया, लेकिन महीने में 4-5 सोमवार होते हैं, कौन सा सोमवार अनिश्चित हो गया। ठीक है बेटे, तो ये आप ध्यान रखोगे। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, समय से, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, मेन वर्ब फॉर्म आईएनजी। समय को दर्शाने के लिए सिंस तथा फॉर का यूज किया जाता है। सिंस जो है वो निश्चित समय के लिए और फॉर जो है अनिश्चित समय के लिए लगाया जाता है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल आप देख लें। ताकि आपके ये अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है बेटे, तो देखो एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल, सोनू सुबह से पढ़ रहा है। सोनू सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सोनू, उसके बाद लगाएंगे हैज़ बीन, उसके बाद लगाएंगे रीडिंग। सोनू हैज़ बीन रीडिंग, सुबह से निश्चित हो गया इसलिए लगाएंगे सिंस एंड मॉर्निंग। ठीक है बेटे, तो सोनू हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सोनू सुबह से पढ़ रहा है। इसका अगर मैं नेगेटिव करूँगा, सोनू सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो सोनू हैज़ नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर, तो सोनू हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है बेटे, ये लो प्रश्नवाचक, क्या सोनू सुबह से पढ़ रहा है? हैज सोनू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार हैज सोनू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्या सोनू सुबह से नहीं पढ़ रहा है, क्या सोनू सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है, WH वर्ड और देख लो। ठीक है, सोनू सुबह से क्या पढ़ रहा है, सोनू सुबह से क्या पढ़ रहा है, तो व्हाट हैज सोनू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, 5 वाक्य बनाए, एक वाक्य से मैंने, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटे, एक बार एक सेंटेंस और मैं आपको समझा देता हूँ ताकि ये कंसेप्ट आपके अच्छे से समझ में आ सके। और सबसे ज़रूरी बात, जब मैं समझा रहा होता हूँ, ठीक है बेटे, जब मैं समझा रहा हूँ आपको, तो इसमें मैं आपको लिखने का अवसर मैं नहीं देता हूँ, लिखने का मैं आपको अवसर नहीं देता हूँ। इसका कारण ये है क्योंकि आपको पता है क्लास बन रही है ऑनलाइन, और क्लास जितनी बड़ी होगी उसको अपलोड करने में उतना ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, वो फिर क्लास की MB ज़्यादा बढ़ जाती है वीडियो की। इसलिए मैं क्या है कि थोड़ा बोलने में मैं थोड़ी जल्दी करता हूँ, लिखने में जल्दी करता हूँ, लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको 2 बार बोल करके। ठीक है, तो यदि कोई भी क्लास आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसको 2 बार देख सकते हैं। ठीक है बेटे, और आराम से आप अपने रजिस्टर में उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ना समझें कि सर जल्दी पढ़ा रहे हैं, तेज़ बोलते हैं, ठीक है, हमारे समझ में नहीं आता है, हम लिख नहीं पाते हैं, तो आप उसको अपने फ़ोन में उसको 2 या 3 बार देखें। ठीक है, क्योंकि ये हमारी एक मजबूरी है ताकि हम क्लास को जितना जल्दी हो सके उतना शॉर्ट उसको कर सकें। ठीक है बेटे, आगे देखो। वे 2 बजे से पतंग उड़ा रहे हैं, तो दे के साथ लगेगा हैव, उसके साथ लगेगा बीन, दे प्लूरल है इसलिए हैव बीन, दे हैव बीन। उड़ाना को कहते हैं फ्लाइंग, तो दे हैव बीन फ्लाइंग, पतंग काइट्स। अब 2 बजे से एंड 2 बजे से, ठीक है, 2 बजे निश्चित है, 2 बजे क्या है, निश्चित है, इसलिए मैं सिंस लगाऊंगा। ठीक है, अगर होता 2 घंटे से, 2 घंटे से, अब कौन से 2 घंटे नहीं पता, 4 से 6 हो सकता है, 8 से 10 हो सकता है, 12 से 2 हो सकता है। ठीक है, कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 4 2 आवर्स।
फॉर 2 आवर्स, दे हैव बीन फ्लाइंग काइट्स फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इसका इंटरोगेटिव अगर मैं करूंगा तो कर दूंगा दे हैव नॉट बीन फ्लाइंग काइट्स फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से पतंग नहीं उड़ा रहे। प्रश्नवाचक करूंगा तो हो जाएगा इसका हैव दे बीन फ्लाइंग काइट्स फॉर 2 आवर्स, क्या वे 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं। अगर इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव करूंगा तो हो जाएगा दे हैव नॉट बीन फ्लाइंग काइट्स। ठीक है, हैव दे नॉट बीन फ्लाइंग काइट्स फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से क्या कर रहे हैं। व्हाट हैव दे बीन डूइंग, व्हाट हैव दे बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है बेटे, आई होप आपके ये भी समझ में आ गया होगा। तो इस टेंस से संबंधित आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये आप होमवर्क नोट कर ले। फर्स्ट आप लिखें रवि 2005 से दिल्ली में रह रहा है। रहना को कहते हैं लिव। ठीक है, इसकी हो जाएगी आईएनजी, ई को हटा करके आईएनजी लगाएंगे लिविंग। ठीक है, रवि 2005 से दिल्ली में रह रहा है, 5 इसके बनाओगे आप। उसके बाद तुम सोमवार से कहानी लिख रहे हो, तुम सोमवार से कहानी लिख रहे हो, 5 इसके। तीसरा सीता 4 बजे से फिल्म देख रही है। ठीक है बेटे, देखना को कहते हैं हम वॉच, WATCH वॉच यानी देखना, और WATCHING वॉचिंग देखना। ठीक है, देखो अब मैं देखने के संबंध में कुछ नियम बता देता हूँ। देखना को हम कहते हैं लुक, LOO के लुक यानी देखना, उसके लिए होता है सी का मतलब भी देखना, एंड WATCH वॉच का मतलब भी होता है देखना। ठीक है, अब कई बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पर सर हम लुक भी तो लगा सकते हैं, लुकिंग, सी भी तो लगा सकते हैं सीइंग, और वॉच भी लगा सकते हैं, वॉच यानी देखना। ठीक है, तो देखो मैं बता देता हूँ, लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन लुक का इस्तेमाल उसी कंडीशन में किया जाता है जब हम देखने के लिए विशेष ध्यान नहीं लगाते हैं, या जिन चीज़ों को हम रोजाना देखते हैं उनके लिए लुक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। तो रोजाना हम ब्लैक बोर्ड देखते हैं क्लास में, तो उसको देखने में विशेष आवश्यकता नहीं है, ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लगाएंगे लुक। जब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जब कोई चीज़ हमारे लिए स्ट्रेंज होती है, क्या स्ट्रेंज होती है, अचानक से हम उसको देखते हैं, ठीक है, तो हम लगाते हैं सी। क्या लगाते हैं? सी। ठीक है, जैसे कि हमारे गांव में कोई एक जादूगर आया खेल दिखाने के लिए, तो हम कहेंगे सी, क्योंकि उसके खेल को देखने के लिए हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसी प्रकार से हम मेले में गए, मेले में हम चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, जो भी आइटम मेले में बिच रहे होते हैं, जो भी खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर बिच रही होती हैं, स्टॉलों पर जो लगी होती है, उनको देखने के लिए हम थोड़ा ध्यान लगाते हैं, तो लगाते हैं हम सी। लेकिन जब किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमको पूरा का पूरा ध्यान लगाना पड़ता है और उसकी स्टोरी, उसकी मेमोरी हमारे दिमाग में काफ़ी दिनों तक बनी रहती है, उसके लिए लगाते हैं हम वॉच। जैसे कि जब हम टेलीविज़न देखते हैं, तो आपने देखा होगा टेलीविज़न देखते समय हम पूरा ध्यान टेलीविज़न की तरफ लगाते हैं, तो उस कंडीशन में हमको लगाना पड़ेगा वॉच। ठीक है, जब किसी भी चीज़ को देखने के लिए ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं होती, लुक। थोड़ा बहुत ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है, सी। पूरा ही ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है, वॉच। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? वॉच। तो थैंक यू वंस अगेन, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।